सॉरी सर कन्नड़ माताಡಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ। तो ये सब चीज़ें आपने पहले भी कभी देखी होगी, कहीं इंस्टाग्राम पे, कभी फेसबुक पे या कभी यूट्यूब पे देखी होगी। तो आज हम इसी सेंसिटिव विषय पे बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुहिन अधिकारी, मैं बीएससी सेकंड पीएमसीए का छात्र हूँ और ये है मेरा दोस्त। मेरा नाम डी हिरेन कुमार है और मैं पीसीएम का एक सेकेंड ईयर छात्र हूँ। तो आज का हमारा सीआईए है हिंदी का, तो इसका विषय है द्वितीय भाषा नीति और तृतीय भाषा नीति, और हम इस पर आज डिबेट करने वाले हैं। और हम आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और उनके हानि और लाभ के बारे में बात करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो गाइस, तो जैसे मैंने कहा था कि हम डिबेट करने वाले हैं द्विभाषा नीति और त्रिभाषा नीति पे। तो हम एक डिबेटिंग जैसे माहौल में आके बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे दोस्त हिरेन कुमार जो द्विभाषा नीति को सपोर्ट कर रहे हैं और मैं त्रिभाषा नीति को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो जैसे अपने अपने अलग अलग व्यूज़ हैं, तो अपने अपने सवाल पैदा होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सवाल पूछने वाला हूँ हिरेन जी से। जैसे आप त्रिभाषा नीति को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे भारत देश में 28 राज्य हैं अभी के लिए, और उन सब के अपने अपने राज्य भाषा भी होंगे, अपने अपने एजुकेशन पॉलिसीज़ भी होंगी। तो मान लीजिए कोई स्टेट पॉलिसी फॉलो कर रहा है इंग्लिश और अपना राज्य भाषा, तो आपको नहीं लगता कि ये 28 राज्य अपने में दीवार खड़ी कर रहे हैं, अपने दूसरे स्टेट्स के साथ मिलान नहीं होगा? क्योंकि हम तो एकता की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें आपका क्या कहना है? सवाल अच्छा है, पर देखो, जब ये करे कि विवाद पैदा होगा, वो क्यों होता है? या तो उनको इंग्लिश जो है कि फर्स्ट लैंग्वेज और राजभाषा है, अगर वो ठीक से नहीं पढ़ते ना, तब वो आता है। मानो कि इंग्लिश मेन लैंग्वेज है, तो अगर इंग्लिश सीख लेते हैं तो सारी राज्यों से बातचीत कर सकता है इंग्लिश में, और बाद में चाहिए तो बेसिक कन्वर्सेशन के लिए तब उस राज्य की राजभाषा सीख सकते हैं बाद में। पर इंग्लिश तो नहीं रहना चाहिए ना, एक न्यूट्रल लिंक जैसा, तब इजी कन्वर्सेशन होगा सबके साथ। इसलिए ना इंग्लिश ऑलवेज लैंग्वेज, हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज माना जाता है, बाद में लैंग्वेज, बाद में कोई और लैंग्वेज जो छात्र कर सके। और अब मेरा ये सवाल है कि अगर त्रिभाषा नीति है तो क्या प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा स्टूडेंट्स पर, क्योंकि उनका मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस भी होगा, और इनके साथ 3 और भाषा सीखेंगे तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं खुद त्रिभाषा में जुड़ गया था। पहले मेरा भी द्विभाषा था, जैसे मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, मेरा त्रिभाषा लग गया है, तो मेरे को एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी पढ़ना पा रहा है। बट इसका मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारे देश में इतने सारे भाषाएँ हैं, बाहर की दुनिया में भी बहुत सारी भाषाएँ हैं, तो जो इंसान ये भाषा सीख सकता है उसकी अपनी उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। और रही बात तुम्हारे प्रेशर की, प्रेशर तो द्विभाषा में भी होता है, भले इसमें थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इंसान बहुत इससे आगे तक जा सकता है। और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स भी हैं जहाँ पे लोगों को बहुत सारी भाषाएँ आती हैं। तो त्रिभाषा नीति एक तरह से सपोर्ट हो जाता है उन लोगों के लिए जो आगे चल के बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतर सिस्टम बन जाता है। तो गाइस, हम रूम चेंज करके आ चुके हैं, दूसरा माहौल लिए डिबेट करने के लिए, बेहतर माहौल, वहाँ शोर ज़्यादा हो रहा था। तो इसी के साथ मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा हिरेन जी से। तो जैसे अगर मान लीजिए कि आप द्विभाषा नीति को सपोर्ट कर रहे हैं, त्रिभाषा में हिंदी अगर मान लीजिए मैंडेटरी कर दिया जाता है, ज़रूरी कर दिया जाता है सभी देशवासियों के लिए, तो पैन इंडिया क्वेश्चन तो हो सकता है, तो देश यूनिफाई हो गया, एकता में आ गया। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछूँगा। मान लीजिए कि मुझे मराठी आती है और आपको मराठी नहीं आती। अगर मैं बताऊँगा कि आपको देश में रहने के लिए सिर्फ मराठी ही सीखनी पड़ेगी, मराठी में ही बात करनी पड़ेगी, तो आपको कैसा लगेगा? लगता हो अच्छा नहीं? तो अगर यही लॉजिक मैं बताऊं कि लोगों को देश में रहने के लिए, लोगों को देश में बात करने के लिए एक दूसरे से
हिंदी पढ़ने के लिए मैंडेटरी कर दो तो उनको कैसा लगेगा? आपको नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं ना, अगर हम बोलेंगे कि हिंदी को ही मैंडेटरी करेंगे या कोई एक रीजनल लैंग्वेज को मैंडेटरी करेंगे, तो उनको लोगों को एक जैसा वो थकावट पैदा हो जाता है, उनको बात करने का मौका नहीं मिलता। यही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। और अब मैं पूछूंगा आपसे कि मान लीजिए कि त्रिभाषा नीति कर देते हैं दुनिया देश में, ग्रामीण जगहों के लिए इतने सारे शिक्षक कहाँ से लाएंगे आप? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आज भी जो स्थिति है हमारे देश में, वहाँ पे वैज्ञानिक क्षेत्रों के अध्यापकों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश को भी एक हद तक अच्छा दिया जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में ज़्यादा भाव दिया जाता है उसको। और जैसे हमारे कोई भी राज्य भाषा हो या हिंदी ही ले लो, उसके लिए भी अध्यापकों को कम है, उनकी ट्रेनिंग भी बहुत कम होती है। तो मैं ये एक सरकारी समस्या कहूँगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी भाषाएं हैं जो बहुत सारे लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनको बस वो सरकार से वो मदद नहीं मिलती है या ट्रेनिंग नहीं मिलती है, या फिर मिलने के बाद उनकी पगार इतनी कम होती है कि वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते, जी नहीं पाते, तो उनको कुछ और देख के निकलना पड़ता है, अपनी मजबूरी देख के। तो अगर इस चीज़ को सुधार करे और सरकार इस पे उत्साह ज़्यादा बढ़ा दे, तो ये चीज़ हल हो सकती है और हर जगह अच्छे अध्यापक मिल सकते हैं। तो ये सब एक सरकारी मामला हो सकता है। कैसे? तो इसी के साथ मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जैसे हमारे देश में हज़ारों तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, परीक्षाएं वगैरह होती रहती हैं, और ज़्यादातर जो बड़े एग्ज़ाम्स हैं, यूपीएससी ले लीजिए या ऐसे कोई एग्ज़ाम, उसका तरीका होता है या तो वो इंग्लिश में होती है, अंग्रेज़ी में, या फिर वो हिंदी में होती है। तो यहाँ पे द्विभाषा नीति तो यहाँ भी नहीं लिया जा रहा है, तो अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इस पर, तो कैसा होता हो? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर हम ऐसे करें कि इंग्लिश को एक मैंडेटरी लैंग्वेज करके, और सरकार ऐसा करे कि हर एक राज्य में जो भी ये है सब्जेक्ट है, उनका रीजनल लैंग्वेज सेकेंडरी कर दे, या तो वो करे, या फिर स्टूडेंट्स को ही जब वो अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, तब उनको एक चॉइस दे कि इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज होगा पेपर सेट करने वाले, और सेकेंड ऑप्शन जो भी उनको आती है, जो भी उनको अर्थ में आती है, वो कर दे, उनको वो चॉइस दे। इससे बहुत हल हो जाएगा ऐसा प्रॉब्लम। हल तो हो सकता है, लेकिन मेरा इसमें एक सवाल मेरा आ रहा है मन में कि जैसे हमारे इतने सारे राज्य हैं, इंग्लिश कर देंगे तो ठीक है, इंग्लिश वो पढ़ रहे हैं, बट इतने सारे राज्य भाषा होंगे, उस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मान कोई एक बंदा मराठी में एग्ज़ाम लिख रहा है, फिर वो हिंदी में लिख रहा है, तमिल में लिख रहा है, संस्कृत में भी हो सकता है, वैसे लिख रहा है, इन सब के लिए अलग अलग लोग चाहिए होंगे संभालने के लिए, तो वो तो फिर प्रॉब्लम हो गया। हमारे देश में बेरोजगारी तो बढ़ रही है ना, बात तो है। तो हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, ये सब चेक करके, उनको रिविजन करके, पेपर रिव्यू करके, गलतियाँ निकाल के, ये भी एक काम हो गया ना, तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। एक तीर दो निशान हो गया ना। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि मान लीजिए कि त्रिभाषा हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पर ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करने से बहुत सारी राजनीतिक समस्याएं आती है, जैसे कि तमिलनाडु में हड़ताल हुई थी कि हिंदी ही क्यों। तो हिंदी को ज़बरदस्ती क्यों इम्प्लीमेंट करें? बात तो ये सही है कि जब हिंदी फोर्स किया गया था अपने देश में, तमिलनाडु ने प्रोटेस्ट किया था कि हम हिंदी नहीं सीखेंगे, तो इसका एक अच्छा उपाय ये होगा कि अब अपना राजनीतिक भाषा तो रखे ही रखे, साथ ही में एक ऐसा और भाषा रख दें जिसको वो खुद से सीखे, उसकी मर्ज़ी से सीखे। इससे क्या होगा, ना कि बस उसकी राज्य की भाषा का प्रगति होगा, बल्कि एक तरह से देश का भी होगा।
जितना वो और सीखेंगे चीज़ों को उतना और आगे बढ़ेंगे, उससे देश का फ़ायदा भी होता है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ। हाँ, एक गलती हुई थी हिंदी को ज़बरदस्ती ला के, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक तरह से कि कोई तो सिखाना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा प्रगति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लिटरेसी रेट 100% है नहीं, वो करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरा उस पर सवाल था। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए रही, मेरा ये सवाल है, जैसे त्रिभाषा का हमारा जो सीन है, त्रिभाषा में हम क्या करते हैं, 3 अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, 3 अलग अलग भाषाएँ सीखते हैं, तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाता है, ज़्यादा कम्युनिकेशन बातचीत हो जाती है लोगों से। ये चीज़ आपको नहीं लगती कि द्विभाषा में कम हो जाती होगी? देखिए, ऐसे मान लीजिए कि मैं द्विभाषा का एक स्टूडेंट हूँ और मैंने एक ऐसी भाषा चूज़ किया है जो मुझे पसंद है। अब तो त्रिभाषा में टाइम कम हो जाता है, समय ज़्यादा नहीं दे पाता, पर द्विभाषा सीखने से एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज मुझे और भी ज़्यादा टाइम मिलेगा कि मैं जो भाषा मुझे पसंद है उसमें और भी पढ़ने से मेरे स्किल्स डेवलप कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब जो आप कह रहे हैं कि त्रिभाषा में ज़्यादा टाइम हाँ। लगता है, जबकि आपको द्विभाषा में नहीं लगता है। कह तो सकते हैं कि त्रिभाषा में ज़्यादा टाइम लग सकता है। और अब ये मान लीजिए कि द्विभाषा में मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ सिर्फ 2 सब्जेक्ट के, यानी कि आप त्रिभाषा में सिर्फ 3 लैंग्वेज पढ़ रहे, कम समय देते हैं। अब तब क्या करेंगे उसका? देखिए, मेरा ये मानना है कि त्रिभाषा में भले ही द्विभाषा से ज़्यादा टाइम लगता है सीखने के लिए, मैं नहीं कहता हूँ कि किसी को उसको मास्टर करने की ज़रूरत है। मैं इतना चाहूँगा कि एक तो इंग्लिश अंग्रेज़ी हो चुकी है, अब पूरी दुनिया फैल चुकी है, तो अंग्रेज़ी सीखे ही सीखे, बाकी जो अपनी रीजनल या मातृभाषा जो सीखना चाहता है सीखे। बाकी जो तीसरा जो चुनना चाहता है खुद से, वो ऐसा चुने जिसमें वो सिर्फ बुनियादी चीज़ों को सीखे और उसमें वो जीना सीखे, लोगों से बातचीत करना इतना काफ़ी है। मैं अगर उसको उसी में भी अच्छा करना है, तब उसको ज़रूर वक्त ज़्यादा देना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि देना चाहिए, क्योंकि फिर बाकी चीज़ों में टाइम कम लग जाएगा। जैसे आपने कहा था कि द्विभाषा में कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर पाते हैं द्विभाषा के कारण, तो त्रिभाषा में ये कहूँगा कि बस बुनियादी चीज़ें सीख ले अगर वो, उतना काफ़ी है उसके लिए, और उसमें वो और ज़्यादा टाइम देकर बाकी चीज़ें पढ़ सकता है। ये तो निरंजन जी, मेरा ये सवाल है, जैसे अब सारे राज्य उतनी उन्नति में नहीं हैं, कम राज्य है जिनका उन्नति हुआ होगा, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उन्नति हुई राज्य में आके पढ़ना या काम करना चाहेंगे। तो अगर मान लीजिए त्रिभाषा है मेरे यहाँ, तो ज़्यादातर लोगों को 3 भाषा तो आती ही होंगी, तो एक न एक भाषा कहीं से कहीं से मैच कर सकते हैं, उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बस द्विभाषा ही हो और कोई बाहर से अपने राज्य में आता है पढ़ने या काम करने के लिए, बच्चों को ले लीजिए, छोटे बच्चे आते हैं या बड़े बच्चे भी आ ही जाते स्कूल या कॉलेज पढ़ने के लिए, और उसको वहाँ की भाषा ही नहीं आती, तो लोगों से बातचीत भी नहीं कर पाएगा, तो 2 भाषा हो जाएगा, तो उसके चांसेस कम बढ़ जाएंगे, तो वो कैसे बचेगा यहाँ पे बिना उस चीज़ के? देखिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उनके लिए हम एक ब्रिज कोर्स जैसा सब्जेक्ट कर सकते हैं कि इतने महीनों के लिए सिर्फ इतने घंटे उनको बुनियादी चीज़ें सिखा दें उस लैंग्वेज की, उस रीजनल भाषा की, ताकि उनको दिन बर दिन दूसरों के साथ कॉन्वर्सेशन करने को मिले। तो इससे भाषा भी रहेगा और थोड़ी सी उनको नॉलेज होगी उस राज्य की भाषा के बारे में। अच्छा, तो आप मान लीजिए कि 3 त्रिभाषा है, पर अब तो बहुत सारे लोग टैक्स पे करने में पैसा चला जाता है, तो त्रिभाषा 3 भाषा पढ़ने के लिए कौन इतना पैसा करेगा, क्योंकि 3 भाषा कंपेयर टू 2 भाषा पैसे ज़्यादा होंगे। जी, बात तो सही है। हम ये एक डिबेट के ऊपर वाला सवाल हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो हमारी सरकार जो है वो शिक्षा छात्र में सबसे कम पैसे खर्च करती है, सबसे कम, तो हम ये तरीका अपना सकते हैं, जो इंग्लिश हम ज़रूरी कर देते हैं, मैंडेटरी कर दे रहे हैं, उसको या तो फ्री कर दीजिए, या रीजनल भाषाओं या जो भाषा आप सीखना चाहते हो उनको फ्री कर दीजिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि उन टीचरों को, सरकार उन टीचरों को पैसे कम देगी,
तो यहाँ सवाल पैसों पे ही हो जाती है, और क्योंकि सरकार शिक्षा क्षेत्र पे पैसा कम खर्च कर रही है तो उनको उस पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी होगा, क्योंकि 3 भाषा सीखने में फ़ायदा तो है, बट जिस तरह से एजुकेशन हमारा शिक्षा नीति चल रही है वो धीरे धीरे घट जाएगी और लोग सीखना बंद कर देंगे द्विभाषा को। तो मैं ये चाहूँगा कि सरकार इस पर ज़्यादा पैसा लगाए, थोड़ा ज़्यादा ही लगा दे, और इन भाषाओं का फ़ीस कम कर दे, या एकदम ना भी कर दे। ना करना एक बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं समझता हूँ, या फिर उसका फ़ीस बहुत कम कर सकते हैं जिससे लोग सीखना चाहें, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो कोई नहीं आने वाला, क्योंकि हमारी देश इतनी उन्नति हुई है नहीं कि सबके पास पैसा हो, बहुत ही कम लोग हैं जो उससे प्रोसीजर ले सकते हैं। तो ये सब सरकार की एक गलती हो जाती है। बहुत मान दिया हम लोगों का। तो हिरन जी, जैसे मैं कह रहा था कि भाषा नीति की वजह से आप राजनीतिक स्तर पे अगर देखा जाए तो आप तो देश की जो एकता है वो बिगाड़ नहीं रहे हैं, कि इतने सारे देश में इतने सारे राज्य हैं और अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं होगी, तो कभी तो कोई एक ही नहीं होने वाला। आप पॉलिटिकली तब तो बिगाड़ रहे हो उसको, उसका कहना है। देखिए तुहिन जी, मैंने पहले भी कहा था कि भाषा सीखना एक व्यक्ति की इच्छा होती है, हम उसको ज़बरदस्ती दूसरों के ऊपर नहीं डाल सकते। और जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि भाषा एक साधन है, साधना नहीं, तो सिर्फ वो बातचीत की मीडियम होती है। अगर हम भाषा सीखने को राजनीति समस्याओं के साथ मिलाते हैं तो वो हमारी तरफ से जो शिक्षित लोग हैं एक मूर्खता हो जाती है, क्योंकि हम शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हमारी ही जो बुद्धि है उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, ना कि सरकार के ऊपर। सरकार को हमें वो बताना चाहिए कि कैसे करें, क्या करें। अगर वो नहीं सुनेंगे तो हमारी गलती है, तो सरकार की गलती हो जाएगी। ठीक है तुहिन जी, मान लीजिए कि क्या ऐसे देश है जहाँ त्रिभाषा या त्रिभाषा की तरह जो नीतियाँ हैं सफल हुई है, और हमारे देश में क्यों नहीं हुए अगर उनमें सफल हुई है? तो सवाल के 2 भाग हो गए, एक जहाँ पे कोई ऐसा देश है जहाँ पे सफल हुआ है और हमारे देश में क्यों नहीं हुआ। तो इसका पहला जवाब जो है, जो सवाल है कि जहाँ कोई ऐसा देश है जहाँ सफल हुआ है, हाँ है। हमारे देश स्विट्ज़रलैंड हो गया, कनाडा या बेल्जियम, और हमारे देश में क्यों नहीं हुआ। मैं इन्हीं तीनों को लेके एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ आराम से। जैसे कि देख सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड लीजिए, कनाडा लीजिए या बेल्जियम ले लीजिए, इन तीनों देशों में जो कुल भाषाएं हैं वो इंडिया के कंपैरिजन में बहुत कम है, बहुत कम। तो जो कॉमन लैंग्वेज उनके अंदर होती है वो हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनके यहाँ ये सब जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी वो काम करती है। हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत 200 के ऊपर भी हैं। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस हो जाती है, अपनी अपनी इच्छा होती है सीखने की। अगर हम 3 भाषा ला रहे हैं तो 3 की वजह से क्या होता है, मान लीजिए अगर 300 भाषा भी अगर है, जो कि उससे ज़्यादा ही है हमारे देश में, और एक एक को अलग अलग अगर हम बांटते जाएंगे कि इसको इतनी ही 3 ही आती है, इसको 3, तो यहीं पे 900 अलग अलग कॉम्बिनेशन पैदा हो जाती है लोगों के, और जबकि हमारे देश में हज़ारों लैंग्वेजेस हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमारा जो त्रिभाषा नीति है या बाकी जो भी नीति इसके रिगार्ड आसपास है, ये अभी तक पूरी तरह सफल नहीं हुई है। लेकिन अगर इस पर एकदम ध्यान और जोर दिया जाए तो मुझे लगता है ये भी हो सकता है। तो चलिए सब, अब अंत की तरफ आते हुए हम अपनी अपनी राय बताएंगे। पर्सनली मुझे दोनों नीतियों से कोई नफ़रत नहीं है, पर मेरी प्रेफरेंस ये है कि मैं द्विभाषा पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने त्रिभाषा भी पढ़ी है और द्विभाषा भी पढ़ी है, और द्विभाषा में मुझे और भी थोड़ा सा लीनियंसी था, ज़्यादा समय था पढ़ने के लिए, एक ही सब्जेक्ट पर और भी थोड़ा डीप नॉलेज प्राप्त करने का ये था। तो अंत में ये सब अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी गोल्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अब तुहीन अपना राय बताएगा। तो मेरी ये राय है कि जैसे हिरन ने कहा था कि हम द्विभाषा और त्रिभाषा दोनों पढ़े। त्रिभाषा हम स्कूल में पढ़ चुके थे और द्विभाषा हम कॉलेज में पढ़ रहे थे। मेरा ये मानना है कि त्रिभाषा ज़्यादा बेहतर भी था मेरे लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा भाषाएं सीख रहा था, ऑनेस्टली बताओ तो।
और जब मैं द्विभाषा पे गया था तो मैं इंग्लिश और हिंदी तक सीमित हूँ, जबकि मेरे पास दोस्त हैं जिनके साथ मैं बाकी रीजनल लैंग्वेज में भी बात करता हूँ। तो मैं अपना पर्सनली ये चॉइस दूंगा कि त्रिभाषा भी इम्प्लीमेंट हो, पर ये चॉइस से होनी चाहिए किसी की भी। मेरा अंतिम ये है कि ये वीडियो जो जाने वाली है ये पब्लिक होने वाली है और कोई भी देख सकता है। तो जो भी अंत तक देख रहा है, पहला चीज़ तो मैं ये कहने वाला हूँ कि हम दोनों का पर्सनल दुश्मनी किसी चीज़ से है नहीं। हम ये CIA का प्रोजेक्ट था, मतलब असाइनमेंट था, हम वीडियो बना रहे हैं उस पर। तो ये एक सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स दोनों हैं, एक साथ हो सकती है। तो हमारा बस इतना ही कहना है कि दोनों चीज़ को नफ़रत नहीं करते, दोनों उस चीज़ से गुजर के आ चुके हैं। इसकी अपनी प्रेफरेंस है, मेरे अपनी राय है। इसको द्वितीय पसंद है, मुझे त्रिभाषा पसंद है। तो अंत में इतना कहेंगे कि दोनों पॉलिसीज़ के अपने फ़ायदे नुकसान तो है ही, क्योंकि हमारा देश जो है अभी प्रगति कर ही रहा है। तो हर एक चीज़ ट्राई आउट करना भी एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ है। इफ़ेक्टिव कितना है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, तो इस चीज़ पे भी किसी दिन हम बातचीत कर सकते हैं। तो अंतिम मैसेज तो यही है कि हमें किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई नफ़रत नहीं है। हम इसी के साथ अपने असाइनमेंट भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो गुरुदत्त जी को हमारी तरफ से धन्यवाद ये असाइनमेंट देने के लिए। आप कुछ कहना चाह रहे हो? नीचे से मेरे को उंगली कर रहे हो, बोलिए। तो आपने कहा था ना, जो हमारी भारत अभी प्रगति कर रही है, तो अगर हम ऐसी नीतियाँ ट्राई आउट करना चाहते हैं तो उसका एक अच्छा सा एक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। मतलब इस समय से इस समय देखेंगे कि क्या होगा, स्टूडेंट से पूछेंगे कि उनको चाहिए कि नहीं, उनको अच्छा लगता है कि नहीं। उसके बराबर हम स्टूडेंट्स को ये चॉइस दे सकते हैं कि अगर उनको त्रिभाषा चाहिए तो त्रिभाषा लेंगे, द्विभाषा चाहिए तो द्विभाषा लेंगे। अंत में सब कुछ एक चॉइस देना चाहिए उन स्टूडेंट्स को। तो आपका इस बात पे क्या राय है ये आप कमेंट से बता सकते हैं। तो गुरुदत्त जी थैंक यू, जो भी देख रहा है थैंक यू, बाय बाय।